तो 2.1 क्या है बता दिया जाए थोड़ा सा। कहाँ तक बता दिए थे? 4 तक 5 बताना था ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से। 2.1 का 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कौन सा लीनियर होगा, कौन क्वाड्रेटिक होगा, कौन क्यूबिक होगा। ठीक, तो ये पता करना है। तो पहला जैसे दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? इसकी डिग्री आपकी क्या है? 3 है। 3 है डिग्री, तो इसलिए ये कौन सा होगा? क्यूबिक इक्वेशन होगा। क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, इसी तरह आपको पहचानना है। सेकेंड वाला भी पहचान लेंगे कि 3 पावर है, नहीं ये सॉरी ये 2 पावर है, तो डिग्री क्या होगा? 2 होगा, तो ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, दूसरा में ध्यान से देखो, x माइनस एक्स के पावर 3 है। ठीक, तो यहाँ डिग्री क्या है? 3 है। यहाँ डिग्री आपका क्या है? 3 है, इसलिए कौन सा? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह कर लेंगे। इसके बाद देखो आगे टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है टॉपिक? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए क्या होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो ध्यान से देखो, जैसे मान लेते हैं कोई हमारे पास px इक्वल टू पॉलिनोमियल है ax प्लस b, ऐसा कोई पॉलिनोमियल है, तो जीरोज का मतलब हो गया कि जो x की वैल्यू आप फाइंड करेंगे वही क्या होगा? जीरोज होगा। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो लिखेंगे फॉर जीरोज के लिए, ठीक, फॉर जीरोज के लिए px की वैल्यू हम क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं, यानी px की वैल्यू दैट इज ax प्लस b की वैल्यू क्या कर दिया? 0। तो यहां से अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये इधर जाएगा माइनस b, तो x बराबर क्या होगा? a आएगा तो डिवाइड करेंगे, तो ये आपका हो गया क्या? जीरोज। तो यही कहलाता है पॉलिनोमियल का जीरोज। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में क्या करना है? उसमें कुछ करना नहीं, px को 0 लिखेंगे, यानी जो क्वांटिटी दिया रहेगा उसको इक्वल टू 0 करेंगे और यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा जीरोज निकल जाएगा। यही निकालने का तरीका है। ठीक, तो इसमें अब एक्सरसाइज निकाल लीजिए 2.2। ठीक, 2.2 का एक्सरसाइज निकाल लीजिए और देखिए क्या है। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन दिया है, द फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3, ये दिया है पॉलिनोमियल। कह रहा है कि x बराबर 0 पे वैल्यू क्या होगा? तो x बराबर यहां क्या कर दे? 0 कर रख दे। तो पहला हमारा x बराबर 0 पे, तो p0 की वैल्यू क्या होगी? x की जगह पे 0 रखेंगे, तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये होगा 0 0 और ये प्लस 3 बराबर क्या हो गया? 3। तो x बराबर 0 पे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। अब इसी तरह कह रहा है कि -1, दूसरा क्या है? x बराबर -1, तो -1 पे क्या होगा पॉलिनोमियल? तो क्या रख देंगे? -1 रख देंगे, तो 5 इंटू -1 माइनस 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो यहां देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, आइए क्या हो जाएगा? 4, आइए प्लस 3, तो ये 5 9 होगा। 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 ही होगा ना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस ही ना रहेगा, तो ये प्लस 9 प्लस 3, तो कितना होगा? 9 प्लस 3, तो ये घटा देंगे तो कितना होगा?
6। ठीक, तो ये हो गया -6। इसी तरह तीसरा कर लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कहां तक आ गई हो तुम? दूसरा का पहला का तीसरा। तीसरा कर ली, दूसरा देखो। क्वेश्चन नंबर दूसरा सेकंड बता दिए, तीसरा बताना है। है। दूसरा बता दिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तीसरा नहीं बताया अभी। तो तीसरा कर लीजिएगा, उसी तरह करना है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया क्या है? पहला क्या है? पी वाई बराबर क्या दिया है? वाई का स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक, अब क्या क्या वैल्यू निकालना है? फाइंड करना है P0, क्या फाइंड करना है P1, और क्या फाइंड करना है P2, ये फाइंड करना है। ठीक, अब ध्यान से देखो, P0 निकालना है। P0 कब निकालेंगे? तो ध्यान से देखो, ये 0 है ना, इसका मतलब यहाँ y के जगह पे 0 हो जाए तो P0 की वैल्यू निकल जाएगी, यानी पुट करेंगे क्या? y बराबर क्या? 0। तो P0 होगा, यानी 0 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो क्या मिलेगा? 1। ठीक, तो P0 की वैल्यू निकल गया 1। अब क्या निकालना है? P1, 1, यानी y के जगह पे 1 रख दें, तो अगेन पुट करेंगे क्या? y बराबर 1, तो क्या मिलेगा? P1, क्या मिलेगा? P1। यहां y बराबर 1 रख दें, तो ये देखो क्या होगा? 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो ये क्या होगा? 1 माइनस 1 प्लस 1 बराबर क्या होगा? 1। ये कैंसिल है, 1। ठीक, अब क्या निकालना है? P2 निकालना है, तो अगेन क्या पुट करेंगे? अगेन पुट करेंगे क्या? y बराबर क्या है? 2 है ना, तो ये 2 है ना, P2 निकालना है, तो 2 पुट करेंगे, y बराबर 2, तो रख दो इसमें, तो P2। ठीक, ये हो जाएगा बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा? तो 2 दूना के 4 माइनस 2 प्लस 1 बराबर कितना होगा? 5 में से 2 घटा दे 3। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिस पहले क्वेश्चन में P0, P1 और P2 की वैल्यू हमने निकाल लिया। P0 निकल गया, P1 निकल गया और P2 निकल गया। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकेंड को करेंगे। ठीक, यहां t की वैल्यू रखेंगे 0, 1, 2। ठीक, इसी तरह थर्ड करेंगे, फोर्थ मैं बता दे रहा हूं। ठीक, तो मिटा दें। चलिए स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ में बता दे। फोर्थ क्या है? px बराबर क्या है? x माइनस 1 और x प्लस 1, यही दिया है ना क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है? P0 की निकालना है, P1 की निकालना है और P2 का वही निकालना है सबके साथ। तो यहां देखो x बराबर 0 रख दें, x बराबर 0 पुट कर दें। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा? P0 की वैल्यू 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस 1 माइनस 1 होगा और 0 प्लस 1 क्या होगा? 1 होगा। गुणा करेंगे तो क्या होगा? -1। ठीक, अब हमें निकालना है क्या? P1, तो पुट क्या कर दें? पुट क्या कर दें? x बराबर 1, तो P1 होगा, यानी 1 माइनस 1 और क्या होगा? 1 प्लस 1। यहां 1 रख दें, x के जगह पे रख दिया। ये 1 माइनस 1 दैट इज 0। आइए क्या होगा? 2, तो क्या हो गया? 0। अब पुट कर दें क्या? x इक्वल टू 2। अब क्योंकि यहां P2 निकालना है तो x बराबर 2 पुट कर, तो 2 हो गया। तो ये क्या होगा? 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? 2 में से 1 घटा देंगे 1 और 2 इन प्लस 1 दैट इज 3, दैट इज क्या होगा? 3। ठीक, तो ये हमारा निकल गया P2 की वैल्यू, P0 की वैल्यू, P1 की वैल्यू निकल गया। अब इसके बाद सॉल्व कर लेंगे, इसी तरह करना था। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया। अब इसी तरह दूसरा कर लेना, तीसरा कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करेंगे?
कह रहा है कि वेरीफाई करेंगे कि क्या ये जीरोज है कि नहीं। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 3, कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे पी एक्स बराबर क्या दिया है 3x + 1 पहला, ठीक, और x की वैल्यू क्या दिया है 1/3। चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ये वाला जो है इसका जीरोज है कि नहीं। कहने का मतलब कि ये जो है इसका बेटा है कि नहीं। तो डीएनए चेक किया जाए तो कैसे चेक करते हैं कि जब ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, अगर 0 आ गया तो हमारा पॉलिनोमियल, ये इस पॉलिनोमियल का ये जीरोज कहलाएगा। ये जीरोज कब कहलाएगा, जब ये वैल्यू इसमें रख दे और ये सॉल्व करने के बाद 0 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, जीरोज होगा। तो ये -1/3 है, तो रख दो p की वैल्यू, पुट करेंगे x = -1/3, तो क्या होगा p -1/3 यानी px की वैल्यू हो जाएगी क्या 3 × 1/3, माइनस रखेंगे +1, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा -1 + 1 बराबर क्या आया 0। तो px की वैल्यू 0 आ गई ना। इसका मतलब क्या हो गया, तो लिखेंगे देयरफॉर इट इज जीरोज ऑफ किसका, पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल का क्या हो गया, जीरोज हो गया। तो जीरोज चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे कि उस वैल्यू को रखेंगे, उसमें अगर 0 आ गई तो जीरोज होगा और नहीं आई तो लिख देंगे कि जीरोज नहीं। ठीक, तो इसी तरह आप करेंगे। और इसके बाद देखते हैं कौन सा बताने लायक है। जैसे मान लेते हैं दूसरा 5 - π है, ठीक, मिटा दें। अब दूसरा देखो क्या कह रहा है 5 - p, 5 - p का 5 - π का, ठीक। और x की वैल्यू कहा है कि 4/5। ये चेक करना है कि इसका जीरोज है कि नहीं। तो जीरोज के लिए पुट कर दो, तो पुट करेंगे क्या x = 4/5, तो रख दो यहाँ x = 4/5 रख दो। तो 5x है ना, 5x - π। अब रख दो 5 × x के जगह पे 4/5 - π, तो ये 5 से 5 कैंसिल, 4 - π, ये 0 के बराबर है नहीं, ठीक। तो लिख देंगे पाई की वैल्यू 22/7 होता है, लेकिन रखेंगे नहीं, छोड़ देंगे, ठीक, कहेगा तभी रखेंगे। तो ये नॉट इक्वल टू 0, तो लिखेंगे x = 4/5 इज नॉट जीरोज। क्या हो गया, नॉट जीरोज हो गया, तो जीरोज नहीं होगा। बात समझ में आ गई, ठीक। इसी तरह आपको जैसे तीसरा करना है, फिर चौथा करना है। तो चौथा बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। px बराबर दिया है क्या x + 1 एंड x + 2, ये दिया है। चेक करना है कि x बराबर -1 और 2, दो वैल्यू यहाँ दिया, यहाँ एक ही दिया था, अब यहाँ 2 दे दिया, तो दोनों को बताना है कि जीरोज है कि नहीं। तो पहले पुट करें क्या, x बराबर क्या पुट करें -1 पुट करो, यहाँ ध्यान से देखो। तो -1 पुट करेंगे तो -1 + 1, ये -1 + 2, ठीक। अब ये -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, ये क्या होगा × 1, तो बराबर क्या हो गया 0। 2 में से 1 घट जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 कैंसिल 0, तो 0 × 1, तो ये आपका 0 आ गया। तो लिखेंगे क्या, देयरफॉर x = -1 इज जीरोज। क्या हो गया, जीरोज ऑफ px, क्योंकि 0 आ गया, ठीक। अब चेक करना है कि 2 जीरोज है कि नहीं। तो ध्यान से देखो 2 ही दिया है ना, हाँ। अब पुट करेंगे x = 2, तो पुट करो, ध्यान से देखो, ये क्या होगा, यहाँ पुट करें तो 2 + 1, यहाँ पुट करें तो 2 + 2, तो 2 1 3 हो जाएगा, × 2 2 4, तो कितना होगा 12।
नॉट इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, ये जीरोज होगा नहीं होगा, तो लिख देंगे देयरफॉर x बराबर 2 इज नॉट जीरोज ऑफ px, यानी पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं है। तो यहां दो वैल्यू दिया था रखने के लिए, चेक करने के लिए, ठीक। तो यहां मैंने ये चेक किया, जीरो दे दिया इसलिए जीरोज होगा, ये जीरो नहीं दिया इसलिए जीरोज नहीं। तो चौथा हो गया। पांचवा चेक करना है, छठवां, सातवां, आठवां। कोई एक और बता दे रहा है, जैसे सातवां बता दे, ठीक। सब वैल्यू रखना है, जीरो दे दिया जीरोज हुआ, नहीं दिया तो नहीं जीरोज होगा, ठीक। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो यहां देखिए जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर, ये आपका 7वां क्या दिया है, px की वैल्यू दिया है 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1 और स्क्वायर, और x की वैल्यू दिया है -1/√3 1/√3, ये दिया है 2/√3। दोनों को चेक करना, तो पहले इसको लेके चेक करते हैं, ठीक। तो पुट करेंगे x बराबर -1/√3, पुट किया जाए। अब ध्यान से देखिए, पुट करते हैं तो यहां रखा जाए, तो px इक्वल टू 3x की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक, -1, ठीक हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर करें तो 3 इंटू -1/3 माइनस क्या होगा 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर है। यहां देखिए, सॉरी ये अंडर एक गलत है, यहां देखिए इसका स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 होगा। √3 का स्क्वायर, √3 में 3 का गुणा कर दो अंडर, तो √9 आइए बाहर निकलेगा तो क्या होगा 3, तो √3 में √3 का गुणा करेंगे तो 3 होगा। तो ये कैंसिल आउट, बचा क्या 1 - 1 बराबर क्या हो गया 0, तो 0 आ गया तो क्या हो गया जीरोज होगा। तो x बराबर -1/√3 इज जीरोज ऑफ किसका, px का, ठीक। अब क्या करेंगे, x बराबर 2/√3 रखेंगे, क्या रखेंगे 2/√3, पुट कर दें। अब इसको चेक किया जाए, तो देखो 2/√3 रखना, 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1। अब देखो ये स्क्वायर कर दो, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर अभी बताया है 3, तो ये -1 कैंसिल आउट, तो क्या होगा 4 - 1 बराबर 3, नॉट इक्वल टू 0। तो लिख देंगे देयरफॉर x बराबर 2/√3 इज नॉट 0, तो क्या हो गया जीरोज नहीं होगा, ठीक। तो यही करना था, तो मुझे समझ में तो ये तक हो गया यहां तक, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मिटा दें क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द जीरोज ऑफ ईच पॉलिनोमियल, प्रत्येक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है। अभी मैंने एक एग्जांपल देके शुरू में बताया कि जीरोज कैसे निकाला जाता है, तो मैंने फार्मूला में जस्ट बताया डेरिवेशन में कि जीरोज कैसे निकाला जाता है, ठीक। अभी जस्ट मैंने बताया है, तो ध्यान से देखिए कैसे निकाला जाता है। मैंने जीरोज निकालने का तरीका बताया, क्या px इक्वल टू 0 करें। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, px इक्वल टू क्या दिया है 3x - 2, क्या दिया 3x - 2। अब हमें क्या निकालना है जीरोज, तो लिखेंगे फॉर जीरोज के लिए, क्या जीरोज के लिए px की वैल्यू क्या करते हैं 0 करते हैं, यानी px की वैल्यू 0, दैट इज 3x - 2 बराबर 0, तो 3x बराबर 2, तो x बराबर क्या होगा 2/3, तो ये हमारा हो गया
जीरो। ठीक, यही करना है। अब जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्या दिया है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स दिया। तो जीरोज के लिए लिखेंगे, फॉर जीरोज के लिए क्या लिखेंगे, जीरोज के लिए पी एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, जीरो, यानी ए एक्स की वैल्यू क्या होगा, इसके बराबर जीरो, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो गया, जीरो बटा ए, यानी क्या होगा, जीरो। ठीक, तो ये आपका छठवां था। एक और ले लेते हैं 7वां। यहां देखो पी एक्स इक्वल टू दिया है आपका सी एक्स प्लस डी दिया। तो फॉर जीरोज के लिए क्या करेंगे, जीरोज के लिए पी एक्स की वैल्यू क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो जीरो करेंगे तो क्या होगा, सी एक्स प्लस डी की वैल्यू क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, यानी सी एक्स की वैल्यू डी को इधर भेज दो माइनस डी, यानी सी को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, ये, तो आपका एक्स की वैल्यू ये हो गया। तो ये क्या हो गया, जीरो। ठीक, तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। ठीक, अब आगे देखो रिमाइंडर थी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम, ठीक, ये देखो क्या, तो देखो रिमाइंडर थ्योरम कुछ करना नहीं है, ध्यान से देखिए क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम। जैसे मान लो रिमाइंडर कैसे निकलता है, पहले ये देखो, जैसे किसी नंबर में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो बचता है वो ही लिखते हैं रिमाइंडर, यही लिखा जाता है ना। और ध्यान से सुनो, तो चूंकि ये हमें अंकगणित में पढ़ते हैं, यहाँ हमें पढ़ना है अलजेब्रा में। अलजेब्रा में कैसे पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखो, जैसे मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। ठीक, कह दिया कि डिवाइड करिए किससे, x प्लस 2 से, और बताइए क्या, रिमाइंडर, क्या बताइए, रिमाइंडर। तो देखो यहाँ कैसे करते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, भाग देना पड़ेगा। ठीक, तो भाग देंगे तो लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर, ध्यान से देखो, अगर पी एक्स बराबर मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस, चाहे 5x ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक, अब कह दिया गया कि इज डिवाइडेड बाई, इज डिवाइडेड, इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस मान लेते हैं एक्स प्लस मान लेते हैं यम से, अगर डिवाइड है। ठीक, तो रिमाइंडर क्या होगा, यानी आर की वैल्यू, यानी रिमाइंडर निकालना है। ठीक, क्या होगा, तो कुछ करना नहीं है, जिससे डिवाइड करना है वहां से यक्स की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यक्स की वैल्यू, यानी इससे इसमें डिवाइड करना है तो इसका यहां से हमें यक्स की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यक्स की वैल्यू। ठीक, यक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से यक्स प्लस यम बराबर क्या कर देंगे, जीरो, तो यक्स बराबर क्या होगा, माइनस एम। ठीक, यानी यहां से यक्स की वैल्यू हमने निकाली, यही यक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, किसमें, इसमें, तो जो पुट करेंगे वही रिमाइंडर होगा। जैसे a माइनस एम का स्क्वायर, यक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक, प्लस b माइनस एम, ठीक, प्लस c। ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर में कुछ करना नहीं है, रिमाइंडर में यही करना है कि जब आप
रिमाइंडर में कुछ करना नहीं है। जब आपको कहेगा कि इस पॉलिनोमियल में इससे डिवाइड करना है, तो जिससे डिवाइड करना है उसी से यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे 0 बराबर करके, और यक्स की वैल्यू निकाल के उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो जो आएगा वही क्या होगा, रिमाइंडर। इसी को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक क्वेश्चन किया जाए। ठीक, अब ध्यान से देखो, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है, लिखा जाए और देखा जाए क्या होता है। कह दिया कि एक क्वेश्चन कि फाइंड द रिमाइंडर, क्या, रिमाइंडर निकालो। देखो कह रहा है डिवाइड, देखो डिवाइड एग्जाम्पल नंबर 6, डिवाइड पी एक्स की वैल्यू क्या दिया है, पी एक्स बाई किससे, जी एक्स, यानी डिवाइड करिए पी एक्स को किससे, जी एक्स से, और जबकि पी एक्स की वैल्यू क्या दिया है, एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 दिया, और जी एक्स की वैल्यू क्या दिया, ये दिया 1 प्लस एक्स दिया, 1 प्लस एक्स। ठीक, अब कह रहा है कि डिवाइड करके क्या निकालो, रिमाइंडर। ठीक, रिमाइंडर की वैल्यू निकालना है। ठीक, इसमें कहा नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं कि रिमाइंडर की वैल्यू निकालना है। एक क्वेश्चन ले लिया समझाने के लिए, तो रिमाइंडर निकालना है तो लिखेंगे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। देखो ध्यान से, रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है, तो मैंने कहा था इससे इसमें डिवाइड करना है। ठीक, तो इससे x की वैल्यू निकालना, तो x की वैल्यू क्या होगी, -1। अरे x प्लस 0 बराबर x, 1 प्लस x बराबर 0 करेंगे यहाँ, तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, -1। तो यहाँ से x की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, पुट इन किस में, px में, px में पुट कर दो, वही क्या होगा, रिमाइंडर, जिसको r से तो पुट कर दो 1 -1 प्लस 3 -1 का स्क्वायर -1, क्या होगा, -1 प्लस 3 -1, तो ये क्या होगा, 3 -2, -1 2 हो गया, और ये क्या है 1, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 1। तो ये एक एग्जांपल हमने समझाया आपको कैसे सॉल्व करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो देखो कहेगा क्वेश्चन में कि फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, तब हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में कह दिया कि डिवाइड दिस और फाइंड द रिमाइंडर, तो आपको डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल। अगर मान लेते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन है तो डिवाइड करके, और रिमाइंडर खाली एक नंबर में पूछ दिया, 2 नंबर में, तो रिमाइंडर थ्योरम यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये है रिमाइंडर थ्योरम यूज करने की। ठीक, तो आपका जैसे क्वेश्चन नंबर क्या है, 2.3 का पहला, यहां डिवाइड करके निकालो या रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक, तो आप निकाल सकते हैं, निकाल दें। अब देखो 3.2 में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चूंकि डिवीजन तो हमें सिखाना है, लेकिन पहले रिमाइंडर थ्योरम सिखा लिया जाए। तो जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, px की वैल्यू दिया है x का क्यूब, ठीक, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, यही दिया। ठीक, कह रहा है रिमाइंडर ज्ञात करिए, लेकिन कब, जब x बराबर दूसरा x माइनस 1/2 क्या कर रहा है, डिवाइड, तो यूजिंग करेंगे, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, तो यहां से x की वैल्यू क्या होगी, 1/2, 0 कर दो, निकाल लेंगे x की वैल्यू 1/2, पुट कर देंगे इन px में पुट कर दो तो रिमाइंडर होगा। देखो 1/2 का क्यूब
प्लस 3 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 1/2 का प्लस 1 सॉल्व कर दो 1/8 प्लस ये कितना होगा 3/4 स्क्वायर करेंगे ये होगा 3/2 प्लस 1 एलसीएम कितना होगा 8 तो ये होगा 1 4 गुना के 8 3 गुना के 6 और 2 चौको 8 4 तिहाई 12 और 1 1 कम 8 ये क्या हो जाएगा 8 इसको सॉल्व करो 12 8 20 और 20 7 27 27 बटा कितना होगा 8 तो ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर। तो आज के लिए बस इतना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराइए ठीक और सब्सक्राइबर बढ़वाइए और जो वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा कमेंट करें ठीक तब पता चलेगा कि आप वीडियो देख रहे हैं तो आगे का वीडियो बनाया जाएगा नहीं तो नहीं बनाया जाएगा ठीक। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।